हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टेक सॉल्यूशन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो लगभग हमारा 308 रुपए का था और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आ रही है और स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया जो लगभग हमारा 12-13 रुपए के आसपास का बना। अब अब क्या है, स्टॉक यहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो कौन-कौन से अभी इसके टारगेट रहेंगे, सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है क्योंकि ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि हमारा मंथली चार्ट क्या कह रहा है, वीकली चार्ट क्या कह रहा है और डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो वीकली चार्ट में आपको सबसे पहले मैं मंथली चार्ट में आपको मैं सबसे पहले ये दिखाऊँगा कि स्टॉक ने जो हमारे पुराने लेवल्स बनाए हैं, वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ताकि हमें पता चले कि स्टॉक जब उसके आस-पास आए, तो हमें वहाँ पे उसका सपोर्ट और टारगेट देखने को मिले। तो अभी जो लेटेस्ट का हाई बनाया है, वो आप यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये देख सकते हैं स्टॉक ने जो हाई बनाया, वो हमारा लगभग बनाया ₹35 का। तो हम इस ₹35 के लेवल को मार्क करेंगे क्योंकि स्टॉक हमारा इसी के आसपास में चल रहा है। अब ये जो ₹35 का लेवल है, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस कैंडल के लो में भी वही लेवल बनाया था, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ₹35 के आसपास का है, ₹37 का। और यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस किया है। अब स्टॉक अगर हमारे इस ₹35 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक का जो हाई बना हुआ है ₹41 का यहाँ पे हाई बना है। इसके डल में देखेंगे तो 41 का हाई बना हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 43 का हाई बना हुआ है। तो 41 का आपका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा जो इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट होने के बाद का रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 41.68 है, तो आप मान के चलिएगा 41 पॉइंट से लेकर के 41 से लेके 43 के बीच का ये आपका उसके बाद का टारगेट रहेगा। और जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर इस कैंडल ने एक हाई बनाया था जो लगभग हमारा बना हुआ था 48.56 का। तो आपको ये उसके बाद का टारगेट रखना है 48.50 का। साथ ही सपोर्ट लेवल की बात करें तो स्टॉक ने एक कैंडल में यहाँ पे लो बनाया था ₹14 का। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बना था ₹24 का और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हमारा बना हुआ ₹23 का। इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ₹20 का और इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ₹20 का। तो ये जो ₹20 से लेके ₹24 का जो रेंज है, ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। वो इसलिए क्योंकि स्टॉक ने सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट पे काम किया और स्टॉक ₹20 से लेकर के ₹24 के बीच में एक हमारा सपोर्ट का ज़ोन बनाता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस रेंज के यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी बनाया और स्टॉक अब इसके ऊपर जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से निकल चुका है, इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा चुका है। तो अब हमें स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यू दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने जो लो बनाया है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है ₹12.70 का और स्टॉक ने यही सपोर्ट लिया जो हमारा पिछली बार का यहाँ पे लो बना हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है और स्टॉक अभी यहाँ पर अगर 4 कैंडल की बात करें तो हर एक कैंडल ग्रीन बन रही है और अभी मंथ की कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये कैंडल भी हमारी ग्रीन बन जाती है और हाई के पास क्लोजिंग होती है तो स्टॉक यहाँ से आगे अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। उस केस में आपका लेवल मैंने बता दिया है, यहाँ पर भी बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया। छोटा लेवल भी अगर आप देखेंगे तो इसके कैंडल के लो का रख दीजिएगा जो 39 का है और हम सारे लेवल्स नहीं बनाएँगे। अब इसके बाद ऊपर के जो लेवल्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे, तो ऊपर का एक लेवल हमारा यहाँ पे हाई बना हुआ है और ये है 74.85 का। तो एटलीस्ट आप यहाँ पे ₹70 का ये जो हाई बना है, ये लेवल लेकर के चलिएगा और ₹70 का ब्रेक होगा तो आपको 74 का भी लेवल देखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये आप ₹70 का उसके बाद का टारगेट रखिएगा, जो आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक में 74 का जो लेवल है, ये भी आप अपना मार्क करके चलिएगा। तो ये उसके बाद के टारगेट रहेंगे। छोटे-छोटे जो टारगेट है, वो आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई का मिलेगा, जो लगभग ₹60 का। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 2 बार फिर बनाया ₹64 का। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 67 का। तो इस तरह से ये जो 2-3 छोटे-छोटे टारगेट है, ये भी आप मार्क करके चलिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है मंथली चार्ट में। तो मंथली चार्ट में यहाँ पर देखिएगा,
हर एक कैंडल ग्रीन बन रही है और हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो रहा है। अब यहाँ पर हमें चीज को क्या ध्यान देना है कि जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा है मंथली चार्ट में, तब तक हमें वेट करना है। जैसे स्टॉक हमारा सपोर्ट लेवल के पास में आता है तो वहां से स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। जैसे कि ये वाला जो लेवल है सपोर्ट का जोन है, स्टॉक यहाँ से आएगा तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गिरावट आएगी और उस केस में आपका सपोर्ट लेवल ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ जो लो बना उसके बाद स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और अभी स्टॉक जो है हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो जब हाई बना के जब नीचे आएगा तो वो हमारा एक सपोर्ट लेवल बनेगा और वो लेवल अगर आप देखेंगे तो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का बनेगा, जो लगभग हमारा 25 रुपए तक हो सकता है। पर फिलहाल अभी स्टॉक इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है और हो सकता है कि स्टॉक हमारा मंथली कैंडल में क्लोजिंग यहाँ पर दे दे, तो फिर स्टॉक हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनते हुए नजर आए जो इस कैंडल के लो के आसपास का है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये वीडियो केवल आपको मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ। तो इस कैंडल के हाई को भी मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारे लेवल्स आने वाले समय में सपोर्ट का काम करेंगे। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, तो वीकली चार्ट में आप देखिएगा एक मूविंग एवरेज हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है 200 वीक का और यहाँ से स्टॉक हमारा ऊपर जा रहा है जो लगभग 12 रुपये 85 पैसे का ये जो लो था, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे एक लो बनाया, फिर स्टॉक क्या कर रहा है धीरे 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 ऊपर जा रहा है और अब हाई बनाने के बाद नीचे इसने जो लो बनाया वीकली चार्ट में, मुझे लग रहा है कि ये वाला आपका आप सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। तो आप इस लेवल के नीचे तक का जाने का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर इस कैंडल के हाई का अपना सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। और ये जो हाई बना है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर वीक का बना हुआ था, ये स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अब स्टॉक ने धीरे धीरे फिर से रिकवरी करी और स्टॉक जो है हमारे हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आया है। ये इससे पहले अगर देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक अपने पुराने हाई के पास आया और वहीं से रिवर्सल होकर नीचे की तरफ आया। तो लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट दिखाई और वापस से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। तो वीकली चार्ट में स्टॉक अप ट्रेंड में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, क्योंकि ये वीकली चार्ट में थोड़ा बहुत चलता है। अभी अप ट्रेंड यहाँ से कंफर्मेशन दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक ने ये लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ और ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पीछे हमारा ये पुराना वाला हाई लेवल है जो यहीं पर हमारा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा था। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में और डेली चार्ट में देखेंगे कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो स्टॉक देखिएगा कि हमारा जो हाई बना था उस हाई को ब्रेक किया स्टॉक ने और एक नया हाई यहाँ पे बना दिया और ये है 35 रुपये 90 पैसे के आसपास का। तो ये जो लेवल है दोस्तों, ये स्टॉक का हमारा हाई लेवल है और स्टॉक अभी इसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करने के बाद स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट कहाँ तक आई, हमारा जो लेवल था ये यहाँ स्टॉक ने सपोर्ट लिया हैमर कैंडल के साथ में। तो अब स्टॉक ने क्या करना है कि जैसे 4 कैंडल जो देख रहे हैं आप ग्रीन कैंडल बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें यहाँ से पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है और स्टॉक हमारा जैसे इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करेगा, आपका इमीडिएटली टारगेट ये वाला मिलना है। स्टॉप लॉस अगर आप लेकर के चलते हैं तो आप इस कैंडल के लो का लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है और नीचे की तरफ जाता है तो फिर हमें 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है सपोर्ट के लिए ये खड़ा है, ये हमें दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा काम करते हुए नजर आएगा और यही से स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। क्यों? क्यों जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है वो हमें यहीं से इंडिकेशन दे रहा है पॉजिटिव सिग्नल के लिए। और स्टॉक ने जो सपोर्ट बनाया है वो हमारा इसी कैंडल के लो के आसपास का है जो पुराना हाई बना है। धीरे धीरे देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे लो था, फिर ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया, फिर और ऊपर लो बनाया और इस तरह से लो बनाते बनाते यहाँ तक स्टॉक ने लो बना दिया और अब हाई बनाने के बाद यही लो बनाया। तो लास्ट के लो का आप वेट करिएगा, क्योंकि स्टॉक में यही मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल बनते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि स्टॉक जो हमारा पुराना हाई ब्रेक करता है और एक नया हाई बनाता है तो उस हाई के आसपास स्टॉक सपोर्ट जरूर बनाता है जब स्टॉक ऊपर जाके नीचे आता है। तो अब स्टॉक हमारा अभी इसी रेंज के आसपास फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने ये जो लो बनाया है ये हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का है। तो अब स्टॉक को अगर फर्दर कंटिन्यू अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ लो बनाया और अब इस लो के बाद स्टॉक ऊपर लो बनाएगा और वो लो कहाँ पर बनना चाहिए, हमारा इसी कैंडल के हाई के आसपास या इसके ऊपर बनना चाहिए। तो जब स्टॉक हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक सपोर्ट फिर से ले सकता है
और फिर जब ऊपर जाएगा तो यहाँ इस कैंडल के हाई के आसपास का हमारा सपोर्ट बनेगा। साथ ही स्टॉक अभी कंटिन्यूस अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक में छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलते हैं। खास करके 200 दिनों का मूविंग एवरेज इस स्टॉक को पॉजिटिव इंडिकेशन दे चुका है, तो यहाँ से ही स्टॉक पॉजिटिव आ चुका है और लॉन्ग टर्म वालों ने लोगों ने इसी के आसपास बहुत ज्यादा बाइंग भी की होगी। टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, छोटे छोटे टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का आप अपना टारगेट रख सकते हैं, फिर इस कैंडल के लो का आप अपना हाई टारगेट रख सकते हैं 45 का। फिर आप देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर भी ट्रेड किया है बहुत ही बढ़िया 52 रुपए का। फिर आप यहाँ पर देखिएगा एक हाई हमारा यहाँ पर बना है 60 रुपए का। फिर एक हाई आपका यहाँ पर बना हुआ है जो कि लगभग हमारा बना हुआ है 66 रुपए 67 रुपए का। तो ये आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। 60 रुपए का टारगेट भी एक बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपको आने वाले समय में टारगेट का काम करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको बड़े टारगेट की कोई बात नहीं है, आप खुद से अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। जब स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें जैसे स्टॉक उसके आसपास आए तो आप अपना टारगेट खुद ब खुद डिसाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे 46 के आसपास का एक लेवल है, यहाँ पर देखेंगे तो आप 44 के आसपास का एक लेवल है 44.50। तो ये इस तरह से आपको खुद ब खुद टारगेट ऑटोमेटिक मिलते हुए नजर आएंगे और वहीं से स्टॉक में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।